टाइम था जब सब लोग मुझे ही देखते थे और अब सब लोग फोन को देखते रहते हैं। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है 1996 में। हमें गांव को देखते हैं जिसका नाम थिमराजू पल्ली होता है और इस गांव में सतीश नाम का एक लड़का सुबह सुबह साइकिल पे जाता हुआ दिखाया जाता है। गांव के जब लोग उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि शायद गांव में जो चोरियां हो रही हैं इसके पीछे ये हो सकता है और सतीश वहां पे चोर जैसा लगता भी है। अब वो एक जगह पर आता है जहां पर ढेर सारी बकरियां बंधी हुई थी और वहां से वो एक बकरी चुरा लेता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये सच में चोर है। अगली सुबह मुर्गन नाम का आदमी उठता है और वो सुबह भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो भगवान से कह रहा था कि जल्दी से उसकी शादी करवा दें। अब थोड़े दिनों में गांव में एक फेस्टिवल आने वाला होता है और गांव के बड़े लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। उनका ये बिलीफ होता है कि जिस किसी की भी वहां पर शादी नहीं हो रही होती उनके लिए अन्नदान करने से उनकी शादी हो जाती है। मुर्गन भी शादी नहीं होने से काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि उसके लिए अन्नदान किया जाए। लेकिन उसके पिता बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन उसके बहुत कहने पर उसके पिता मान जाते हैं और जब फेस्टिवल आने वाला होता है तो उसकी तैयारी भी चल रही होती है। दरअसल मुर्गन की एक छोटी सी शॉप होती है जो कि वो गांव में चला रहा था और उसकी एक छोटी बहन भी होती है और जो सतीश था वो उस लड़की से प्यार करता है। अब वो घर आता है और उस लड़की के साथ थोड़ा रोमांस करता है और इस गांव में फेस्टिवल के टाइम सभी लोग टीवी लाके मूवी देखते हैं। उसके लिए भी सतीश ही सबसे पैसे कलेक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो पास वाले गांव से टीवी रेंट पे लाना चाहता था। अब उसके पास काफी पैसे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो पास वाले गांव में एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसके पास बहुत सारे टीवी होते हैं और सतीश उसको पैसे देकर टीवी रेंट पे ले लेता है। साथ ही में वो 4-5 कैसेट भी ले लेता है और गांव के सभी लोग सतीश कब आएगा इसका वेट कर रहे होते हैं। जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें रवि मिलता है जो कि उस गांव का गुंडा जैसा लड़का था और वो अपने फ्रेंड्स के सामने झूठी स्टोरी बताता रहता है कि वो बहुत लड़कियों के साथ घूमा है। उसके बाद वो गांव में टीवी लाते हैं और उसे सेट कर देते हैं और गांव के लोग सब मिलके खुशी खुशी मूवी देखने लगते हैं। वहां पे सतीश की माँ भी होती है जो कि मूवी देखने के लिए आई थी और सभी लोग डिसाइड करने लगते हैं कि वो लोग कौन सी मूवी लगाएंगे। उसके बाद रवि अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है और मूवी जो एक्ट्रेस आती है वो कहता है कि मैं इसके साथ में ही रहा हूँ। ऐसा कह के वो सबको झूठी कहानियां बताता है और उसके दोस्त उसकी कहानी को सच्चा मान के उसमें इंटरेस्ट लेकर सुन रहे होते हैं। उसके बाद हम सरला को देखते हैं और सरला के फादर को तभी हिकअप्स आने लगते हैं तो उसका भाई बोलता है कि पापा को हिकअप्स आ रहे हैं तो जाके पानी ले आ। ये सुनकर वो तुरंत उठ के वहां से जाती है और सतीश उसे उठ के जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे जाता है उसके साथ रोमांस करने के लिए। एक जगह पे वो दोनों मिलते हैं जहां पर वो रोमांस करते हैं और सरला को एक एक्टर बहुत ज्यादा पसंद होता है तो वो पूछती है कि उस एक्टर की मूवी वाली कैसेट लाए हो या नहीं। तो वो कहता है कि मैं उसे लेकर आया हूँ और उसके बदले में वो किस मांगता है तो वो उसे किस दे देती है। तभी इन दोनों को रोमांस करते हुए पास वाले गांव के 3 लड़के इन्हें देख लेते हैं और वो लोग भी वहां पर मूवी देखने आए होते हैं। अब ये लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे कि सतीश को गुस्सा आता है और वो सरला को वहां से भेज देता है। अब रोमांस करते वक्त सरला के हाथ से पानी गिर गया था लेकिन उसने नोटिस नहीं किया था और वो तुरंत अपने पापा को पानी ला कर देती है लेकिन लोटे के अंदर पानी होता ही नहीं है। ये सुनकर उसका पिता उसे बहुत डांटता है। अब वो 3 लड़के जो उनका मजाक उड़ा रहे थे वो बाथरूम जाते हैं और तभी सतीश उनका पीछा करके उन पे अटैक कर देता है जिससे कि वो लोग डर जाते हैं और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। उनमें से एक लड़के की चप्पल टूट के गिर जाती है और वो उसको उठा के भागता है और सतीश का जो दोस्त टीवी लाया था वो बोलता है कि 2-3 कैसेट्स गायब हैं, शायद उन गांव वाले लड़कों ने ही वो चुरा ली है, इसीलिए वो कैसेट्स के पैसे मांगने लगता है। अब गांव के लीडर को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग कहते हैं कि इन्हें पैसे दे देने चाहिए और वो बंदा भी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल उस पैसे में से वो आधा पैसा सतीश को देता है। मतलब कैसेट चोरी होने की बात झूठी थी और सतीश और उसके दोस्त ने मिल के गांव को लूटा था। अब फेस्टिवल में अन्नदान चल रहा होता है ताकि मुर्गन की शादी हो सके और सतीश भी वहां पर आता है खाने के लिए। अब मुर्गन अपने पिता को देखता है जो कि झूठे पत्ते को धो रहे थे और उसी पत्ते को वो फिर से रीयूज कर रहे थे। ये देखकर मुर्गन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता को कहता है कि शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। इधर सरला को एक कैसेट चाहिए थी और उसके लिए वो एक जगह पर बैठी होती है। अब थोड़ी देर में सतीश भी वहां पर आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसेट नहीं ला पाया, जैसे कि सरला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो उसे कैसेट देता है और उसे सरप्राइज कर देता है जिससे कि सरला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस अन्नदान की वजह से मुर्गन के लिए एक लड़की से शादी सेट हो जाती है और उसका नाम शांति होता है। मुर्गन को पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसे घर में भी शादी की पक्की बात होने लगती है। सतीश और सरला भी मिलते रहते हैं और वैसे ही मुर्गन भी अपनी होने वाली वाइफ से मिलता रहता है।
उसके बाद शादी का दिन भी आ जाता है और गांव के सभी लोग शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस गांव में मुर्गन ही सबसे फास्ट ग्रो करने वाला आदमी होता है। पहले गांव का लीडर ही हर चीज में फर्स्ट होता था, लेकिन मुर्गन सब कुछ कर रहा होता है। अब गांव के लीडर को जेलसी होने लगती है और वो सोचता है कि मुर्गन उनसे बड़ा बन रहा है। उसके बाद हमें गांव के लीडर का असिस्टेंट दिखाया जाता है और वो नहा रहे लीडर के पास आता है और कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है। आप हमेशा टीवी खरीदने की बात करते रहते थे, लेकिन आपसे पहले मुर्गन ने टीवी खरीद लिया है। अब लीडर सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुर्गन ने मेरे से पहले टीवी कैसे खरीद ली। असिस्टेंट कहता है कि शादी में जो भी गिफ्ट मिले थे उसके पैसे से उसने वो खरीद लिया होगा। उसके बाद मुर्गन टीवी घर पे लेकर आता है और सबसे पहले डबल फ्लोर हाउस बनाने के बाद टीवी भी वो ले आया था। अब सब लोग मुर्गन की तारीफ करने लगते हैं और टीवी इंस्टॉल करवाने के लिए वो एंटीना भी लाया होता है। इसे देखकर उसकी वाइफ शांति और बहन सरला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके गांव में सबसे पहले टीवी मुर्गन के घर आई थी और पूरा गांव उसको देखने के लिए उसके घर जाता है। अब सब लोग मुर्गन के घर में ही होते हैं और मूवी देखने लगते हैं और मुर्गन सबसे कहता है कि आप लोग जब चाहें यहाँ पर आकर टीवी देख सकते हैं, जिससे कि गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब वो रोज मूवी देखने के लिए उसके घर में ही जाते रहते हैं और उसकी वाइफ ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन गांव वालों का कोई भी टाइम नहीं होता, वो जब चाहे घर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गन का फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मुर्गन कहता है कि कोई बात नहीं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और कुछ लोग गांव के लीडर को भी बुलाते हैं कि आप भी वहां पर जाओ, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है और कहता है कि मैं खुद ही टीवी खरीदूंगा और उसके बाद मूवी देखूंगा। इसी टाइम सतीश भी टीवी देखने के नाम पे हीरोइन के साथ रोमांस करता रहता है और मुर्गन शुरू में तो टीवी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही होती, यानी कि वो वाइफ के साथ रोमांस भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर वक्त लोग उसके घर में ही बैठे रहते थे। वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस टीवी को तोड़ देता हूँ और वो टीवी उठा लेता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है। अब दिन ब दिन टेंशन बढ़ता जाता है और शॉप में भी बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा होता। अब मुर्गन ने टीवी खरीदा था, तब से गांव वाले लीडर को रिस्पेक्ट करना कम कर दिए थे और इधर लीडर नशे में बातें करता है कि उसने टीवी खरीद लिया इसलिए मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई है। और उसके बाद जो भी लोग बैठते हैं वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। अब मुर्गन भी रोज की तरह काम खत्म करके घर आता है और वो देखता है कि घर में फिर से सभी लोग टीवी देख रहे हैं। इससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और कहीं पे चला जाता है। इसी वक्त रवि और सतीश के बीच प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पहले रवि सतीश से पंगा ले चुका था और फिर से वो उसे पंगा ले लेता है। साथ ही में वो सरला के फादर को भी भड़काता है कि आपकी बेटी और ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। और इस उनके सरला का पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत सतीश को वार्निंग देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। इधर सब लोग जब टीवी देख रहे होते हैं तो अचानक से लाइट चली जाती है और इसकी वजह से सभी लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि अभी लाइट क्यों चली गई। दरअसल मुर्गन ने करंट कट कर दिया था ताकि उसके घर में कोई टीवी देख ही ना पाए। अब बिजली की लाइन काटने के बाद वो वापस अपने घर आने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता और सतीश के बीच फाइट चल रही है। सतीश गुस्से में होता है और मुर्गन के फादर को मारने के लिए वो हाथ उठा देता है और मुर्गन तुरंत ये देख लेता है और वो उसे पीटने लगता है। तभी सबको पता चल जाता है कि दरअसल ये लव मैटर है और वो कहता है कि मेरी बहन को तुझसे शादी नहीं करने दूंगा। अभी सुनकर सतीश कहता है कि तेरे पास टीवी है तो तू ज्यादा उछल रहा है, और ये गुस्से में कहकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। इधर रवि भी सतीश से बहुत ज्यादा पिट चुका होता है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो इससे कब बदला लेगा। अब रात को गांव में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और मुर्गन की फैमिली वाले सब सो रहे होते हैं। इसी वक्त सतीश रोड पर चल रहा होता है और तभी अचानक कोई छुपा हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। वो लोग कपड़े से उसका मुंह कवर कर देते हैं और उसे जोर से मारने लगते हैं और सतीश को समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग कौन हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें मुर्गन का पिता दिखाया जाता है, जो कि रात के टाइम कहीं उठ के जा रहा था। साथ ही गांव का लीडर भी मुर्गन के घर के पास आता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था ये बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि सुबह सुबह मुर्गन की वाइफ शांति उठकर बाहर रंगोली बना रही होती है और फिर जब वो घर के अंदर कॉफी बनाने आती है तो नोटिस करती है कि घर में टीवी गायब है। उसके बाद वो मुर्गन को इस बारे में बताती है और मुर्गन भी ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उनकी टीवी कौन ले गया। अब पंचायत बुलाई जाती है और सब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और मुर्गन तो सीधा सतीश पे ही ब्लेम लगा देता है, क्योंकि रात को फाइट हुई थी और जरूर वही टीवी ले गया होगा। सतीश की माँ को भी पंचायत में बुलाया जाता है और उसको सारी बात बताई जाती है, लेकिन माँ बोलती है कि उसे यकीन है कि उसके बेटे ने टीवी नहीं चुराया होगा। तब मुर्गन का फादर एक बात रिवील करता है कि सरला के पास एक कैसेट थी और वो कैसेट को पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर ये किसने दिया।
तब सच बाहर आ जाता है कि सतीश ने उसे वो दिया था। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसेट सतीश के पास कैसे आई। टीवी लाने वाला बंदा तो बोला था कि कैसेट मिसिंग हो गई है और इसीलिए वो उन लोगों से पैसे लेकर गया था। उसके बाद रवि भी बोलता है कि इस चोरी के पीछे जरूर सतीश ही होगा और सतीश की मां सुन के फिर बोलती है कि उसका बेटा चोर नहीं है। तभी सतीश खुद बोलता है कि उसने बकरी चुराई थी और कैसेट भी चुराया था, लेकिन वो कसम खा के कहता है कि टीवी उसने नहीं चुराई। और सभी लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, एक हफ्ते के अंदर हमें टीवी के पैसे चाहिए, नहीं तो तुझे नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। अब ये सुन के सतीश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहां पर सबसे लड़ने लगता है। उसकी माँ अपने बेटे का बयान सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी चोरियां की थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली थी। सरला भी सबको बताती है कि वो सतीश से प्यार नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उसके साथ घूमती है। अब टीवी गायब होने वाली रात मुर्गन के फादर को कहीं जाते हुए दिखाया गया था और फिर से रात को वो चुपके से कहीं जाता हुआ दिखता है। इससे हमें डाउट होता है कि शायद टीवी उसने ही चुराई है और इस गांव में रवि नाम का जो लड़का है वो सरला को पाना चाहता है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और वो एक छोटे लड़के से कहता है कि सतीश को पैसे चाहिए, ऐसा बोल के सरला से पैसे ले और सतीश को दे दे। और वो छोटा लड़का सरला के पास जाता है और कहता है कि सतीश को पैसे चाहिए और सरला को लगता है कि शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वो अपने फादर की पॉकेट से पैसे निकाल के उसे दे देती है। जब वो लड़का पैसे लेके जा रहा होता है तब फादर और मुर्गन दोनों उसे देख लेते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तू कहाँ जा रहा है। अब वो उसे सारी बात बताता है, जिससे उसके फादर गुस्से में आ जाता है और उसका पिता कहता है कि तू तो कह रही थी कि उससे प्यार नहीं करती, तो आखिर तुझे पैसे चुरा के देने की क्या जरूरत थी। अब मुर्गन भी डिसाइड कर लेता है कि ये मैटर को खत्म करना ही पड़ेगा और वो सरला का हाथ पकड़ के सीधा उसके घर ले जाता है। उस वक्त सतीश अपने घर पर नहीं होता बल्कि उसकी माँ होती है। तो मुर्गन बोलता है कि आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है और मैं अपनी बहन को कभी नहीं दूंगा, आप भी अपने बेटे को ये अच्छी तरह समझा दीजिएगा। ये बोल के वो तुरंत वहां से निकल जाता है। बाद में जब सतीश घर आता है तो उसकी माँ उसे डांटती है और उसे इसके बारे में सब कुछ बताती है। वो उसे कहती है कि कल तक टीवी उसको लौटा दे वरना वो खुद ही मर जाएगी। सतीश का एक दोस्त होता है जो कि उससे कहता है कि किसी भी तरह उन्हें पैसे अरेंज करके टीवी खरीदना पड़ेगा, लेकिन सतीश कहता है कि टीवी अगर उसने खरीद के दे दी तो उसके बाद भी ये लोग उसे चोर बुलाएंगे, इसलिए उसे प्रूव करना होगा कि उसने चोरी नहीं करी है और असली चोर को उसे किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा। अब उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है और उसे एक पुजारी के पास ले जाता है और वो लोग पुजारी से पूछते हैं कि टीवी कहाँ पर हो सकती है। अब पुजारी कुछ पूजा करता है और बताता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अब वो लोग सोचते हैं और वो ट्राई करते हैं और पुजारी ने जो डायरेक्शन बोला होता है वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब वो लोग एक दोस्त की शॉप पर पहुंचते हैं और ये वही आदमी है जो कि टीवी रेंट पर देता है। वहीं पर उनके गांव का लीडर भी होता है और सतीश सोचता है कि आखिर ये लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब लीडर के जाने के बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि लीडर यहाँ पर क्यों आया था। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि दरअसल वो मेरी शादी के मैटर में बात करने के लिए आया था। सतीश जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उसका दोस्त उससे झूठ कह रहा है। असल में मुर्गन ने जो टीवी खरीदा था उस पर शांति और सरला के स्टार्टिंग का लेटर एस लिखा होता है और इसी से टीवी की पहचान थी। इसीलिए उस शॉप से जो भी टीवी बाहर जाने लगती है सतीश उसे वहां पर चेक करने लगता है, क्योंकि उसे शक था कि लीडर ने वो टीवी चुराई है और इसे बेच दी है। अब सतीश की माँ भी उसे काफी ज्यादा इग्नोर करने लगती है और वो हमेशा उसे गुस्से से ही देखती है, लेकिन सतीश पागलों की तरह टीवी को ढूंढने में ही लगा रहता है। गांव का लीडर कुछ सस्पिशियस काम कर रहा होता है और टीवी गायब होने वाली रात वो कहाँ पर गया था ये सारी बातें सतीश पता लगाने लगता है। अगली सुबह गांव का लीडर टीवी रेंट पे देने वाले आदमी को मिलने के लिए जाता है और शायद उसने ही उसको टीवी दिया होगा। अब दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और फिर लीडर वहां से चला जाता है। रवि का फादर भी वहीं पर मौजूद होता है और उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है, तो वो लीडर से लिफ्ट मांगता है और उसके साथ ट्रैवल करता है। रवि का फादर लीडर से कहता है कि किसी तरह मेरे बेटे की शादी मुर्गन से करवा दो और तभी सामने से मुर्गन आ जाता है। तो लीडर उससे कहता है कि तेरी बहन और सतीश का लव मैटर पूरे गाँव को पता चल गया है, इसलिए तेरी बहन को लड़का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्यों ना तू अपनी बहन की शादी रवि से करवा दे, क्योंकि रवि तेरी बहन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुर्गन जब ये सुनता है तो उसे भी ये सही लगता है, लेकिन उसे लगता है कि रवि थोड़ा बदमाश लड़का है, लेकिन उसकी बहन के साथ शादी करके वो सुधर जाएगा। अब मुर्गन घर आता है और वो सरला से कहता है कि तेरी शादी रवि से होगी और सरला ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब रवि के घर वाले भी आते हैं और शादी की फाइनल बात करते हैं और ये बात जब सतीश को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो तुरंत वहां पर आ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सरला उससे कहती है कि ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है और ये सुनकर सतीश हैरान हो जाता है और वो अंदर ही अंदर टूट जाता है।
जब वो वहां से जाने लगता है तो वो रवि को मारने जाता है और रवि ही हर बात पर पिटता रहता है। वो अपने फादर से बोलता है कि ये मुझे हर बार मारता है, इसीलिए इसका कुछ करना पड़ेगा। अब सतीश के पास सिर्फ कल सुबह तक का टाइम होता है और वो क्या करे और क्या ना करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसको वहां पर एक चप्पल मिलती है और उसे याद आता है कि उस दिन भागते वक्त उस लड़के ने चप्पल छोड़ दी थी और रात को किसी ने उसे फेस कवर करके पीटा था, तो यही चप्पल वहां पे गिर गई थी। ये बात जानकर उसे पता चल जाता है कि उस रात को उसे पीटने वाले दूसरे गांव के लोग थे। उसके बाद वो वहां पर पहुंचता है और वो लोग उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं। इससे वो कंफर्म हो जाता है कि वही लोग थे जो कि उसे मार रहे थे। सतीश उसे पकड़ के पीटता है और पूछता है कि उस रात तुम गांव में क्यों आए थे, और तब जाके वो बंदा वहां सच रिवील करता है। वो कहता है कि उसकी जो नजर थी वो टीवी पर थी और वो लोग रात को चुपके से घर के अंदर घुसकर टीवी चुराने आए थे, लेकिन उस वक्त मुरुगन जाग रहा था, इसीलिए वो लोग टीवी नहीं चुरा पाए। अब ये सुनकर सतीश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर इन लोगों ने टीवी नहीं चुराई तो किसने चुराई। उसके बाद मुरुगन गांव छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि पंचायत होने तक वो वहां पर वापस आ जाएगा। अब थोड़ी देर में पंचायत स्टार्ट होने वाली होती है और गांव के लोग सतीश के घर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि सतीश कहाँ पर है। इधर सतीश जो होता है वो कुछ पुरानी बातें रिकॉल कर रहा होता है और उसे याद आता है कि सरला ने बोला था कि टीवी पर एस लेटर लिखा हुआ है, और सरला को एक मूवी पोस्टर बहुत ज्यादा पसंद था जो एक कैसेट के साथ आया था और वो पोस्टर टीवी के पीछे चिपकाया गया था। तभी सतीश को याद आ जाता है कि ऐसा पोस्टर उसने किस टीवी के पीछे देखा था, लेकिन उस टीवी के आगे एस नहीं था, इसीलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया था। दरअसल उसने अपने दोस्त के यहीं उसे देखा था जो कि रेंट पर टीवी देता था, मतलब उसी ने एस डिजाइन को छुपा दिया था और असली में वो टीवी उसी के पास है। वो गांव का लीडर भी उसके दोस्त से मिलने के लिए गया था, इसीलिए उसे लीडर पर भी डाउट होता है। इधर गांव का लीडर अपनी वाइफ को 14,000 रुपए देता है और कहता है कि सिर्फ 14,000 रुपए ही उसे मिले हैं। वाइफ पूछती है कि इस बारे में किसी को पता तो नहीं चला, तो लीडर कहता है कि किसी को इसके बारे में पता तक नहीं है। ये कह के लीडर तुरंत पंचायत के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट चुपके से उनकी बातें सुन लेता है। असिस्टेंट बोलता है कि लीडर जी आपने कुछ जरूर गलत किया है, यानी कि आपने ही वो टीवी चुराई है। तो लीडर कहता है कि तुझे इस बारे में किसी को नहीं बताना है। अब लीडर भी पंचायत में जाकर जज की तरह बैठ जाता है और इधर सतीश अपने दोस्त की शॉप में आता है और उसे पीटता है और उसे कहता है कि अब सच बोल दे। सतीश को टीवी मिल जाती है और वो टीवी को ला रहा होता है, लेकिन तभी रवि जानबूझकर गांव के बॉर्डर पे उसे रोक लेता है, लेकिन सतीश उन्हें पीट देता है और रवि को पकड़ के ले आता है। गांव वाले पूछते हैं कि टीवी कहाँ है, तो वो बोलता है कि टीवी आ रही है। तब सबको उसके पीछे उसका दोस्त टीवी लाता हुआ नजर आता है। दरअसल हमने सोचा था कि गांव के लीडर ने टीवी बेचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी मुरुगन बताता है कि दरअसल टीवी चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि शांति है, जो कि मुरुगन की वाइफ है, और उसने ही इस टीवी को उसके दोस्त को बेचा था। अब ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शांति बोलती है कि हाँ मैंने ही ये किया था। अब गांव वाले पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों किया, तो वो कहती है कि उस टीवी के आने के बाद सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मुरुगन जब टीवी लाया था तब बहुत ज्यादा खुशियां थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनके घर में आने लगे टीवी देखने के लिए तो उनकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो अपने पति के साथ रोमांस भी नहीं कर पाती थी। जो हस्बैंड उससे पहले प्यार से रहता था वही बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो टीवी को किसी तरह यहाँ से ले जाएगी। उसने अपने रिलेटिव को ये टीवी दे दी और कहा कि इसे बेच दो। अब ये सुन के सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अब ये सुन के मुरुगन डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की शादी सतीश से ही कराएगा। और उसके बाद जो लीडर का असिस्टेंट होता है वो लीडर से पूछता है कि अगर आपने टीवी नहीं चुराई तो आप किस लिए पैसे लाए थे, तो वो कहता है कि दरअसल वो जमीन के पैसे थे, क्योंकि मैंने अपनी जमीन बेच दी थी ताकि मैं टीवी खरीद सकूं। उसके बाद सभी लोग सैटरडे संडे होने की वजह से खुशी खुशी टीवी देख रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर अब एक हैप्पी एंडिंग आ गई थी। उसके बाद रिवील होता है कि मुरुगन का पिता रात को कहाँ जाता था। वो दरअसल रात को शराब पीने जाते थे, क्योंकि मुरुगन को उनका पीना पसंद नहीं था, इसीलिए वो चुपके से रात को जाते थे पीने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और आपको इसकी मिस्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Yo, a marcar 2. 1 million ka target.
पूरा वो कर दो